डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टू एक्सरसाइज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 किया होगा आपने और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको छोड़े ना, ये एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट लीव दिस क्वेश्चन। करा है कि नहीं आपने, ईमानदारी से बता दो। 70 स्टूडेंट अबाउट इन द क्लास, ओनली 10 absent। वेरी गुड रिस्पॉन्स नाउडेज इन रिविजन, लेकिन साथ में पढ़ना भी है आपको। हाँ, महक ने तो कर लिया, लेकिन सभी ने किया है कि नहीं? महक डन, गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखाया था मैंने, कहां तक हो गए हमारे पॉइंट 3.2 एक्सरसाइज से पहले कितने पॉइंट्स लिखा रखे? 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट पढ़ेंगे, क्या लिखा है? ट्रांसपोज। पॉइंट नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रज्ञेश चतुर्वेदी, वेलकम द ग्रेट पर्सन विथ अस, प्रज्ञेश चतुर्वेदी। पॉइंट नंबर 6 आएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। देखो, इट्स प्रॉपर्टीज जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ इट्स प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अपना ना इसकी। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं अभी। इसके साथ में और भी कुछ चीजें हैं जिसको मिलाकर ये एक्सरसाइज बनेगी। पॉइंट नंबर शायद 6 और 7 और एक और होगा इसमें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देखो पॉइंट नंबर 7 इसी के साथ में दिया होगा शायद मैंने। उसके बाद हम 3.3, और ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट आप बोलोगे सर सभी इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नहीं भी है ना, तो वो चीजें तो मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो बोलूंगा ना मैं, और जो एग्जाम में आ चुकी है पास्ट ईयर्स में। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हमको फाइंड करना होता है तो उसके लिए जो रोज और एक कॉलम है उनको इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जो रोज है, 3 रो है तो वो 3 कॉलम बन जाएंगे, और 2 कॉलम है तो वो 2 रोज में चले जाएंगे। तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे किसी मैट्रिक्स की जो नई मैट्रिक्स बनती है, एक तरह का ऑपरेशन हो गया है। जैसे हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं तो एक नई मैट्रिक्स आती है, सॉरी नया रियल नंबर आता है। प्लस माइनस ऑर्डिनरी अलजेब्रा में प्लस माइनस करते हैं रियल नंबर्स को। तो ऐसे ही यहाँ पर नंबर्स का ट्रांसपोज नहीं होता कि सर 2 का भी ट्रांसपोज होना चाहिए रियल नंबर में तो उल्टा 2 बना दें उसको, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ट्रांसपोज ऑफ ए रियल नंबर नाम की कोई चीज नहीं पढ़ी अपन ने बचपन से, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे अभी अपने एडिशन पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, डिवीजन इसमें होता ही नहीं है, तो दूसरी कुछ चीजें और आ गई इसमें, ट्रांसपोज आ गया। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब, एक मैट्रिक्स ए दी है आपको 1 2 3 4 5 6, दिस इज 2/3 मैट्रिक्स। तो जो इसका ट्रांसपोज है उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए टी, ऊपर टी भी लिखा हुआ होता है और डैश भी होता है, दोनों ही नोटेशन यूज होते हैं। तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3/2 बन जाएगा।
मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो नया मैट्रिक्स आता है, नया रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आती है उसको हम उसका ट्रांसपोज बोलते हैं। जनरली ये दो नोटेशन यूज होते हैं, ए पर टी कैपिटल और डैश, ए डैश और ए डैश, ए टी। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसा मैंने आपसे कहा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। कहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कहां पर कोई सी चीज अभी जो बोली भी अगर ध्यान से सुनेंगे तो वहां पे भी काम आ सकती है आपको। ऐसा नहीं, हम लोग भी पढ़ाते हैं बड़े बड़े कोचिंग और बड़े बड़े शोरूम में जो आईआईटी की तैयारी कराते हैं, उनकी बात खैर अलग है, मैं मानता हूँ, लेकिन 70% तो हम उनके जैसा ही पढ़ाते हैं। 30% वो हमसे बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। पर ये 70% मार्क्स भी अगर आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है मेंस में 70% भी बहुत मायने रखते हैं मार्क्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर हम किसी ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर ट्रांसपोज ले लें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देन अगर किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर दें नंबर के का और फिर उसका ट्रांसपोज ले तो के बाहर हो जाएगा। के का ट्रांसपोज मत ले लेना, ऐसा मत बना देना सर इसको उल्टा के कर दूं क्या, कि सर रो और कॉलम इंटरचेंज हो रहे तो इसको भी चेंज कर दूं, ऐसा घुमा दूं, ऐसा मत घुमा देना ना, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है ना, यही प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी 3, ए प्लस बी अगर मल्टीप्लाई प्लस करके ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी 4, माइनस ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेकिन ध्यान देना है, कहां पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट में। क्या लगता है इसको क्या बोला था हमने, इसका नाम भी बताया था, इस रूल को बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ए और बी, बी और ए हो जाता है, देखो ध्यान देना, क्योंकि जनरली, हाँ वेरी गुड, रिवर्सल लॉ बोलते हैं हम इसको। पॉइंट नंबर 7, कितने पॉइंट्स लिखाए थे मैंने, 15 पॉइंट्स, 9 पॉइंट। सिमेट्रिक कितने, 9 पॉइंट्स लिखाए, हम 7 पॉइंट्स तक पहुंच गए हैं। देखो चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, उसमें 8 हमारे सिलेबस में नहीं था। वो मन मेरे सामने बैठा हुआ है इसलिए मुझे उससे पूछता रहता हूँ, है ना, कंफ्यूज मत होना कि कौन बैठा हुआ। आप लोगों को भी बुलाने वाला हूँ मैं 10-10 के पेयर में, 10-10 के स्टूडेंट, 10 बॉयज एक दिन, 10 गर्ल्स एक दिन, इस तरह से, वो भी पेरेंट्स की कंसेंट के साथ में। 10 बॉयज 10 गर्ल्स, ओनली मैक्सिमम 10 यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, पढ़ के जाएंगे 1 घंटे, 10 बॉयज 10 गर्ल्स, बस 10 से ज्यादा नहीं। तो फिर टर्न आता जाएगा जिसका जैसे जैसे जो पेरेंट्स हाँ कर देंगे उन्हें। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया 1 2 3, इसको स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स बताना है जो मुझे समझाया, रूट 2 2 3 2 -1.5 -1, एग्जाम्पल भी मैंने एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ था। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने पर देखता हूं मैं रूट 2 2 3, रोज को कॉलम बना रहा हूं मैं, अभी मैं और कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, रो को कॉलम बना रहा हूं, और फिर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रांसपोज लिया तो वापस वही मैट्रिक्स आ गई जो गिवन मैट्रिक्स थी। देखो आप, सेम मैट्रिक्स आ गई है। अगर किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इफ A equal to A transpose, then A is symmetric matrix. If
A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन बाहर आ जाए और उसके बाद वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं देन A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऑफ कोर्स A एक ऐसी मैट्रिक्स है, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमको मैट्रिक्स ए दे रखी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रोज और कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स लूं ए जिसमें यहां पर डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो जीरो लिखूंगा मैं। देखो 0 7 5 -7 -5, इधर 0, इधर 6, इधर -6, इधर 0। मतलब जो डायगोनल में एलिमेंट्स है वो सब 0 0 0 हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में तो क्या होता है, यहाँ 0 नहीं होते और बाकी सब 0 होते हैं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो 0 और उसके ऊपर और जो नीचे एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से अपोजिट साइन के हैं। देखो ऊपर 7 5 6 है और 7 5 6 है, लेकिन उनका पोजीशन भी सिमेट्रिकल है। जैसे ये 1 2 पर है तो ये 2 1 पर, ये 1 3 पे तो ये 3 1 पर है, ये 2 3 पर है तो ये 3 2 पर है। पोजीशन चेंज है 1 2 से 2 1 और अपोजिट साइन है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो देखो वापस यही मैट्रिक्स आएगी, ए ट्रांसपोज। लेकिन 0 7 5 -7 0 6 -5 -6 0 वही मैट्रिक्स तो नहीं है अभी। कहाँ है वही मैट्रिक्स? में बोल रहा हूँ वही मैट्रिक्स आएगी, गलत बोला ना मैंने। मैट्रिक्स अब आएगी उसके जैसी कब? जब मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब माइनस ए ट्रांसपोज कर दूंगा। -1 का स्केलर मल्टीप्लीकेशन बता चुका हूं मैं आपको कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन नाम की क्या चीज होती है, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले, क्वेश्चंस भी करें हमने उसके। तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0, ये 7, ये 5, ये -7 0 6 -5 -6 0। अब तो वापस ये आ गई। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको, थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने इसलिए। ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। टेक स्क्रीनशॉट। ओके गुड। इसकी थ्योरम नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना आप। थ्योरम नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, थ्योरम नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी पढ़ाते समय लिखा है था, अभी फिर और उसको प्रूव भी कर रहा हूं। थ्योरम है और एग्जाम में आई हुई है थ्योरम। 2 पेज 86, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, any square matrix can be expressed as a sum of the symmetric and skew square matrix can be expressed as the sum of symmetric and askew symmetric matrix। कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो वो दो मैट्रिक्स के टुकड़ों में, दो टुकड़ों में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक टुकड़ा सिमेट्रिक होता है और दूसरा टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल लेके प्रूव कर दें। और ये अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट ऐसा करके आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 उसके दो टुकड़े कर देते हैं सिमेट्रिक और ऐसा करके। ऐसा नहीं करना है, थ्योरेटिकल प्रूव करना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4 मार्क्स का, तो एग्जांपल लेके प्रूव नहीं करेंगे। अब एक कंसीडर करेंगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
express as a sum of symmetric and skew symmetry matrix। और थ्योरेटिकल प्रूफ होने के कारण ही वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है ना, इसलिए तो इसका हम प्रूफ करते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई सी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन दिस ए आई कैन राइट ए प्लस ए डैश बाई टू प्लस ए माइनस ए डैश बाई टू। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ की। अगर स्टूडेंट को ये एग्जाम में याद नहीं है तो वो नहीं कर पाता, इसलिए तो हम कहते हैं कुछ चीजें थ्योरम्स के अंदर हमको याद रखनी पड़ती है, गिवन, टू, प्रूव, कंस्ट्रक्शन, तो ये याद रखना पड़ेगा इसमें। अगर ऐसा लिख रहा हो तो कोई बुराई नहीं, आप बोलोगे हाँ सर कोई बुराई नहीं, पर एग्जाम में कैसे याद करेंगे, इसलिए तो वेरी इंपॉर्टेंट बोला, तो एग्जाम के समय इसको करके जाना है, क्योंकि ये स्टेप माइंड में उस समय एग्जाम में नहीं आई तो आप कहाँ से करेंगे, पड़ोसी से हेल्प लेंगे और पकड़ में आ गए तो, और पड़ोसी को भी नहीं पता, वो भी तुम्हारा भाई है तो वह, अभी तो क्या है, चलती चीटिंग धमाधम खूब चल रही गूगल में, गूगल पड़ोसी नहीं, गूगल सबके आंसर दे देता है। वहां पड़ोसी से पूछ लिया तुमने, मान लो वहां पे अपने दोस्त प्रज्ञेश से पूछा, प्रज्ञेश बोले मेरे को ही नहीं पता है यार, तू क्या मेरे से पूछ रहा है, और प्रज्ञेश ने किसी से पूछा अपने अंकित सलूजा से, अंकित बोले मेरे को ही नहीं आता, अब क्या करोगे तुम। तो इसलिए ये स्टेप तो ध्यान रखनी पड़ेगी, और हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे थे, हमको याद हो गई है ना। ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है कि सर हाँ माइनस ए प्लस ए डैश कट जाएगा, और ए और ए टू ए बाई टू ए तो आ रहा है, तो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस ए को मैं ए प्लस ए डैश को पी ले लेता हूँ और इसको क्यू ले लेता हूँ, और ये चीजें इसलिए याद हो जाती है क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरे साल भर हमने पढ़ा है ये चीजें, कहीं ना कहीं इसके टेस्ट दिए, तैयारी करी, तो स्टूडेंट को याद हो जाती है पढ़ पढ़ के। इसलिए कहते हैं कि कुछ चीजें हमें याद भी रखनी पड़ती है, हम अपने कंसेप्ट समझने के बाद भी हमें उनको ध्यान रखना पड़ता है, रटने वाली बात नहीं है। सो ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, दिख रहा है आप लोगों को, लाइट चली गई है लेकिन अभी डेटा प्लान पे चल रहा है इसलिए शायद दिखेगा तो सही। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यस नो बोलो कोई, क्लियर है, ओके ठीक है। हाँ दो चार जने तो तैयार बैठे थे कि बोल दो कि नहीं दिख रहा है ताकि छुट्टी मिल जाए, कुछ लोग तो यही माहौल में बैठे रहते हैं। अनंत दिख रहा है, क्षितिज, विशेष सिंह, यस सर दिख रहा है। मैसेज कर दो यस। वेदांत वर्मा, ओके, सो इसको P ले लिया और इसको Q ले लिया, वेयर P इक्वल टू A प्लस ए डैश बाई टू एंड Q इक्वल टू A माइनस ए डैश बाई टू। नाउ P इक्वल टू A प्लस ए डैश बाई टू, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आंसर में एक सिमेट्रिक सिमेट्रिक लाना है और दूसरी सिमेट्रिक लाना है, इसलिए मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। अगर ट्रांसपोज लेने पे वापस वही आ गई तो सिमेट्रिक हो जाएगी, और वापस वही आ जाती विथ नेगेटिव साइन तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी, इसलिए मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। ब्लर दिख रहा है सभी को, हेलो, क्लियर, कृष्णा टिलवानी क्लियर, महक ब्लर, ट्रांसपोज लिया, P डैश A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाई टू, सो A ट्रांसपोज प्लस A बाई टू हो जाएगा, ये A ट्रांसपोज प्लस A बाई टू, दिस इज P डैश। नाउ Q डैश, नाउ P डैश इक्वल टू कितना हो गया P, दिस इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक, चलो ये P सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अभी आपको बताया प्रॉपर्टीज में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही हो जाता है, तो प्रॉपर्टीज से लिख दिया है हमने। नाउ Q इक्वल टू A माइनस ए डैश बाई टू, अब इसका भी ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या होता है, A माइनस ए डैश बाई टू का ट्रांसपोज हो जाएगा, A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, Q डैश इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन Q डैश इक्वल टू ए डैश माइनस ए,
टू का नहीं होता ट्रांसपोज, रियल नंबर बाहर हो जाता है, के अभी बताया था हमने, कांस्टेंट के बाहर हो जाता है, इसलिए टू को कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, टू का ट्रांसपोज नहीं होगा, ट्रांसपोज इसका होता है। अब ए डैश माइनस ए बाई टू आया, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये माइनस ए डैश बाई टू हो जाएगा, मतलब क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा। दिस इंप्लाइज क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है और ए के इक्वल आ रही है, तो एक पी और एक क्यू लिया था और एक पी सिमेट्रिक बता दिया मैंने और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। देयरफॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, क्योंकि कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके दो टुकड़े करे और दोनों टुकड़ों में एक टुकड़ा सिमेट्रिक आया और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक आया। So Q is P is symmetric and Q is skew symmetric. Very important theorem. Now exercise 3.3. The question that you must solve, you have to solve exercise 3.3. कौन कौन से क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए वो बता रहा हूं मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो छोड़ना नहीं है आपको जरूर करना है। 6th सेकंड पार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो खैर करना ही है सभी के आपको, उसके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर इसमें करना है। थ्री पॉइंट फोर हमें नहीं करना है ना, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी। ओके, ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और इनके साथ में दूसरे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाते हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं, जिसको स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा और डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा तो भी कर देगा, पर ये इन क्वेश्चन में कहीं बाई चांस कुछ मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ये करके जाए। बाकी दूसरे क्वेश्चन नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी आ नहीं सकता, अगर आ भी गए ना तो आप कर लोगे। इतना कॉन्फिडेंस मुझे आप लोगों के ऊपर था, आप अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट कि 2 को प्लस करके ट्रांसफर लेंगे, अलग अलग ट्रांसफर लेके प्लस करेंगे तो इक्वल आएगा, ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछते नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं मैथ्स के अंदर, हमारे पास एनसीईआरटी में भी है बहुत सारे, उनको छोड़कर हम एक सड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछें कि इसको प्लस करके ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेकर प्लस करो, एक ही आंसर आएगा, ये क्या चीज होगी, कुछ मतलब नहीं होता उस पेपर को, फिर हम स्टैंडर्ड पेपर में कैटेगरी में नहीं डालते। तो जो एक्सपीरियंस टीचर है उन पेपर बनाते हैं बोर्ड के, वो बहुत सोच समझ के बनाते हैं, हर स्किल को चेक करने के हिसाब से पेपर बनता है, तो चिंता ना करें आप, ये 3 क्वेश्चन इनफ है। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। थ्योरम मैंने ऑलरेडी करा दी, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो थी, बाकी थ्योरम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा क्वेश्चन बोला है मैंने सबसे पहले? 5th, फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का डैश बी डैश, मतलब रिवर्सल लॉ का पूछा है, उल्टा है ना, इसमें इसको वेरीफाई करना है। ए में बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेंगे और बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज लेके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों इक्वल आएगा, इसको वेरीफाई करो। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बड़ी मैट्रिक्स दे देंगे तो 4 में भी पूछ सकते हैं, और पूछा हुआ भी है एग्जाम में।
For matrices A and B, verify that AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. डॉट प्रोडक्ट नहीं है ना, ये डॉट नहीं है, कुछ नहीं लगाते, नहीं तो आप बोलोगे सर डॉट लगा दिया डॉट प्रोडक्ट हो गया क्या. A matrix is given with 3 by 1, 3 rows and 1 column, column matrix 3 by 1. B matrix minus 1 to 1, row matrix minus 1 to 1, 1 by 3. इसके कॉलम इसके रोज के इक्वल है तो ए बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल. सो ए बी हम वी कैन फाइंड, ए बी इज डिफाइंड because number of columns of pre matrix equal to number of rows of post matrix. 1 minus 4 3. आंसर 3 by 3 का आएगा, माइनस 1 2 1. बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1. फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1. ये फर्स्ट रो तैयार हो गई. फर्स्ट रो से तीनों कॉलम से फर्स्ट रो तैयार होती है. अब ये वर्क इससे करेंगे, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 4. बाकी तो एलिमेंट्स है ही नहीं. फिर इसके साथ इसमें आ जाएगा 4 इन माइनस 8 एंड माइनस 4. इस तरह से चलेगा ना. अब इस 3 से माइनस 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3. दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स ए बी. नाउ ए बी का मैं क्या करता हूं, ट्रांसपोज ले लेता हूं. ट्रांसपोज ऑफ ए बी, माइनस 1 2 1 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 3, 3 by 3. बी डैश, बी का डैश माइनस 1 2 1. ए डैश 1 माइनस 4 3. अभी हमने ए बी का डैश फाइंड कर लिया, अब हमें बी डैश ए डैश फाइंड करना है. अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश डिफाइंड. वाई डिफाइंड, दिस इज 3 by 1 एंड दिस इज 1 by 3. इसके कॉलम इसके रोज के इक्वल हैं तो बी डैश ए डैश डिफाइंड होगा. मल्टीप्लाई ऐसे होगा, माइनस 1 2 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 4 3 में रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई. माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लीकेशन माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 4 में मल्टीप्लीकेशन 4, माइनस 1 का 3 में मल्टीप्लाई माइनस 3. देन 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें 2, 2 का माइनस 4 में माइनस 8, 2 से फिर ऐसे 1 से. वन इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 1 इंटू 3 3. This is equation 1 and this is equation number 2. This is b dash a dash. Can you see ab dash equal to b dash a dash? Yes or no? Yes or no? By 1 into last step you can write ab dash equal to b dash into a dash. Got? समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं? फिफ्थ के बाद सिक्स्थ भी बोला होगा क्योंकि सिक्स में साइन और कॉस है. टेक द स्क्रीनशॉट. सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट ब्लर आ रहा है. ओके. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट. ए इक्वल टू
एक्सरसाइज 3.3 ना, A इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, verify that a dash into a equal to I, verify that a dash into a equal to I, मतलब a dash में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 2/2 की है तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। अभी एक्सप्लेन की डेफिनेशन में मैंने कि ट्रांसपोज क्या होता है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज, रो बाय कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, रो बाय कॉलम। देन इस कॉलम के साथ में जाएंगे, इसको लेकर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके, प्रॉपर्टीज ऑफ और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसका यूज करके बनाया है। इसका यूज करेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, रो कॉलम चेक करते हैं, कॉलम और रो। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 0 टर्म कट जाएगी, ये टर्म भी कट जाएगी, 0 1, दिस इज इक्वल टू आई। 2 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, इसलिए। इसके बाद मैंने 9 और 10 8 7 8 9 इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो 10 में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, अभी जो थ्योरम अपन ने पढ़ी ना उसका यूज करना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आया भी है। सेकंड और थर्ड में से मैंने सेकंड लिखा है तो मैं सेकंड कर देता हूं, 10th का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी दूसरे क्वेश्चन ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आता है तो आ जाए, नहीं तो वो भी नहीं पूछेंगे क्योंकि ऑलरेडी थ्योरम का यूज हो रहा है ना इसमें, तो वो चीज क्लियर हो रही है। अगर एक मैट्रिक्स है तो a प्लस एडिस भी सिमेट्रिक होती है और a माइनस एडिस क्यों सिमेट्रिक होती है, अभी अपने देख ही लिया। बाई 2 करने से क्या फर्क पड़ रहा हो, तो सभी जगह 2 2 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो a प्लस एडिस भी सिमेट्रिक है और a माइनस एडिस भी सिमेट्रिक है। बाई 2 लिखेंगे तो भी सिमेट्रिक है, बाई 3 लिखेंगे तो भी सिमेट्रिक होगी। उससे क्या है नंबर में, अगर वो इक्वल आ जाए तो कंडीशन ये है, मतलब k की वैल्यू। क्या करेंगे इसमें, एक मैट्रिक्स A दी है, देखो 6 फर्स्ट रो 6 माइनस 2 2, इसके टुकड़े करने हैं दो, दो मैट्रिक्स में तोड़ दो इसको। तो कैसे तोड़ दो, ऐसे थोड़ी कुछ भी तोड़ दे सर, ऐसा तोड़ दे बीच में से, एक इधर एक उधर, ऐसे थोड़ी। दो मैट्रिक्स को ऐसे तोड़ना है, वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर आपका थ्योरम यूज होगी, वो आपको याद होना चाहिए तभी तो यूज करोगे आप, कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बाय यूजिंग a प्लस a डैश बाई 2 एंड a माइनस a डैश बाई 2। सो पहले हम p फाइंड करते हैं, p इक्वल टू a प्लस a डैश बाई 2। इसके दो टुकड़े p और q फाइंड करने हैं हम, p ये ले लेते हैं हम इक्वल टू p प्लस q, इसको हमने p और q ले लिया था। p और q फाइंड करना है, p फाइंड करने का तरीका होता है जस्ट अभी बताया कि a प्लस a डैश बाई 2 से प्रूव होता है। 1/2 a तो ये दे रखा है, प्लस a डैश मतलब इसका ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो देखते हैं कितना आता है, इनको दोनों को प्लस करते हैं, 6 एंड 6 12, 2 माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 माइनस 2 माइनस 4 6 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा और 6, सब नंबर डबल हो गए क्योंकि दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और बाई 2 करेंगे तो देखो कितना आएगा, बाई 2 करेंगे तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, दिस इज p। क्या ये सिमेट्रिक है,
क्या ये सिमेट्रिक है? तो क्वेश्चन दे रखा है वही पूरा सिमेट्रिक दे रखा है। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ही गिवन सिमेट्रिक है, इसलिए बहुत ज्यादा इजी हो रहा है वो। लेकिन अगर इसका आप थर्ड पार्ट देखेंगे वो सिमेट्रिक नहीं है। देखो 2 3 -1 है, इधर 2 3 2 3 -2 -4 है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी ईमानदारी से करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि ये सिमेट्रिक है, इसके टुकड़े भी सिमेट्रिक आएंगे, एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक आएगा। अपने को इसको अंदर क्या मसाला क्या दे रखा है उसको मत देखो आप कि सर ये देखो ये सही आ रहा है। तो इसका आंसर इसलिए वापस वही आ गया जो गिवन मैट्रिक्स है, क्योंकि प्लस करके बाई 2 करने और वो सिमेट्रिक दे रखा है इसलिए। सो दिस इज पी। हम पी डैश फाइंड करेंगे अभी, हम तो अपनी मेथड से चलेंगे। P equal to P dash, this implies P is symmetric। मतलब एक टुकड़ा तो ये आ गया इसका P dash, यहां पर P की जगह मैं ये लिख दूंगा और Q की जगह Q फाइंड करना है अभी। हाँ वो 0 आना चाहिए क्योंकि आंसर ये लाना है वापस। हाँ। चलो Q आप फाइंड करो। Q इक्वल टू A माइनस A डैश बाई 2। A माइनस A डैश बाई 2 0 आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आएगी ये। A माइनस A डैश बाई 2 0 मैट्रिक्स आएगी, चेक करो। A माइनस A डैश बाई 2 0 मैट्रिक्स आएगी। अरे जैसे यहाँ प्लस किया था ना, अब इसमें से माइनस करेंगे हम तो ना 6 माइनस 6 -2 + 2 0 हो जाएगा ये सब, क्योंकि आप प्लस करेंगे माइनस हो रहा है, डबल हो रहा था तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना। देयरफॉर आंसर फाइनल क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर A इक्वल टू ऐसा लिखना है आपको। देखो यही तरीका, आंसर नहीं लिखने के मार्क्स कट जाएंगे आपके। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा लिखना है। ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी है कि समझ में ही नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर ये हुआ क्या, कुछ भी तो किया ही नहीं, अपन ने उसी को इधर उधर तोड़ तोड़ के लिख दिया। लेकिन हमने तरीके से किया है पूरा, बस यहाँ पर एक स्टेप थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी मैंने। मेरा पेशेंस अलाउ नहीं किया कि मैं इसको माइनस करके बता दूं आपको। ये माइनस करेंगे तो यहाँ 12 की जगह 0 0 0 0 आ जाएगा बाई 2। ऐसा 2 से डिवाइड भी कर ही दिया ना तो 0 0 ही तो रहेगा वो फाइनल। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। Exercise 3.4 not in syllabus. For 2021 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है। एक बार और लिख दिया, वैसे हम पहले एक बार लिख चुके हैं, लेकिन एमपी बोर्ड में क्या है वो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका जिसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दिखना चाहिए ना। नाउ पेज नंबर 98 पे आ जाओ, उसके बाद सीधे पेज नंबर 98। इस पूरे चैप्टर 3 में क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है ये सब बता दिया। अब चैप्टर 3 में इस मिसलेनियस है, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उसमें बहुत क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वो छोड़ना नहीं है। वो आधा छोड़ दो 10th क्लास में ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है या कंपलसरी है। पिछले साल ही आदत डाल दी थी मैंने आपकी, ये क्वेश्चन सब करने हैं। चैप्टर 3 मिसलेनियस एग्जाम्पल पेज नंबर 98। मस्ट डू, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं बता रहा हूं मैं ना। क्वेश्चंस के जो करना है हमें बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, उनको बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं वो देख के बता रहा हूं मैं। पेज नंबर
98 से 101 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सब मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल 26। पॉइंट नंबर 9 है ये। अपने जो पॉइंट्स लिखा है तो उसमें 9 नंबर का पॉइंट है। 8 हो गए अपने। 8 नंबर हमको करना ही नहीं था, अभी लिख दिया मैंने, नॉट इन सिलेबस। 7 तक कराई दिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये पेज नंबर 98, ये पेज नंबर 100। क्वेश्चन लिख रहा हूं मतलब ये एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, पेज नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 11, 6, 7, 8, 9, 11। ये क्वेश्चन जरूर करना है, और ये एग्जाम में आ चुके हैं बोर्ड में। पिछले 25 सालों के पेपर आप उठा के देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये वाला चैप्टर पिछले 25 सालों से ज्यादा तो है ही, कम से कम 91 से चल रहा है, 91 92 से एटलीस्ट, जहां तक मुझे पता है 90 91 92 से तो ये सिलेबस में दिख ही रहा है एनसीईआरटी के अंदर। ये वाला चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं हुआ और एडिशनल कुछ आया ही है। और इनमें से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 25 सालों में कहीं ना कहीं जरूर पूछे हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और इनके करने से दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन वो इसलिए नहीं पूछते क्योंकि एक तो मैंने आपसे कहा ना, कुछ आईआईटी के सिलेबस को भी ध्यान में रख के रखे हुए हैं। अभी तो मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 12 उसी टाइप का है, कंसेप्ट वाला भी है, कैसा होता है इसके अंदर, इस तरह से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई उसके अंदर पीएमआई का यूज करके। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं एग्जाम्पल, तो आप ही करेंगे, एग्जाम्पल मैं नहीं करूंगा, एग्जाम्पल हमेशा आपके लिए रहेंगे, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन दे तो रखा है उसमें। हाँ, फिर भी स्टेप समझ में नहीं आती तो मोस्ट वेलकम, आप पूछो, आप मैं बताऊंगा। कभी होता ही नहीं सर, क्या पूछेंगे हम, आप पता वही पढ़ा रहे वही बहुत है, हम पूछेंगे क्या? हम कब पूछेंगे? जब एग्जाम से एक दिन पहले कि सर वो डिफरेंशिएशन पढ़ा दो, 2 दिन पहले सर वो इंटीग्रेशन पढ़ा दो। अब इंटीग्रेशन पढ़ा दो तो फिर मैं ऐसे पढ़ाता हूँ स्पेलिंग पे से कि INTGR हो गया, जाओ घर, ऐसे होता है ना, एक दिन में थोड़ी होती है इंटीग्रेशन करा दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें पीएमआई का यूज करना है, पीएमआई का यूज होगा इसमें। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, बहुत ही अच्छी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जब भी पीएमआई लगेगा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी आएगी, 3/3 जो गिवन मैट्रिक्स होगी ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ए स्क्वायर ए क्यूब ए फाइंड करने के लिए हमको स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। ए इज गिवन, प्रूव दैट ए रेज टू एन, मतलब अगर हम ए के ऊपर एन लिख देंगे ना तो वो इस रिजल्ट से सारे आंसर आ जाएंगे, 3 की पावर n-1। जैसे मान लो आपने यहाँ पे 3 लिखा ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 3-1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर अपने 5 लिखा ना तो 3 की पावर 5-1 आ जाएगा। पर ऐसे कब तक चेक करेंगे, इसलिए तो अपन पीएमआई को पढ़ चुके हैं पिछले साल के, जनरलाइज कैसे करते हैं रिजल्ट्स को, किसी भी फैक्ट को जनरलाइज कैसे करें, उसमें हमें किसी तरह का डाउट ना हो कि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या नहीं। n बिलोंग्स टू n लिखा भी है नेचुरल नंबर से, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। आपको जैसा मैंने पहले बोला था, इसमें हम पहली स्टेप करते हैं, फर्स्ट स्टेप इंडक्शन की, स्टेप 1, n = 1। अब 1 तो ये दे रखा है, 1 1 1 1 1 1 1, मतलब एक की पावर में 1 लिखेंगे हम, और इस 1 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0। इसमें नहीं पुट करना है कि सर इसमें 1 पुट कर दिया, 1 के लिए देख रहे हैं हमने ए लिखा, ए की पावर 1, और वो तो ये गिवन है,
और 1 आया, 1 को ऐसा लिखा, फिर इससे हम ऐसा लिख देंगे 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। मतलब अगर मैंने ए पे 1 लिखा तो 1 के लिए सेटिस्फाई हो गया ये। कुछ बुक्स के अंदर इसको 2 के लिए भी करके बताया हुआ है कि फिर 2 के लिए भी बताया कि ए स्क्वायर, क्योंकि ए तो गिवन ही था, इसमें क्या कर दिया आपने, तो 2 के लिए भी प्रूव करके बताया कि मतलब 2 अगर हम लेंगे ए स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए 2 माइनस 1। तो आप वो भी कर लो, फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा एन इक्वल टू 2 के लिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। जब इच्छा नहीं होती ना मल्टीप्लाई करने की तब ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं ना, थोड़ा लेजीनेस आ जाती है इसमें मल्टीप्लाई में, अरे यार वापस ही मल्टीप्लाई करना रो बाय कॉलम। लेकिन मल्टीप्लीकेशन बहुत सस्ता है, सस्ता तो इजी है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 3 डायरेक्ट लिख दूं और सब में एक जैसे ही आएगा तो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 लिख देता हूं मैं, क्योंकि एक जैसे ही है ना, सब 1 1 1 है, तो जो फर्स्ट रिजल्ट देगा वही सेकंड थर्ड भी देगा, इसलिए सेंस का यूज कर लिया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 माइनस 1, 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 3 की पावर 2 माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, लिख दिया इतना। ओके, ठीक है बच्चों, देयरफॉर फॉर n इक्वल टू 2 रिजल्ट इज ट्रू। अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम कल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो प्लीज, इसको कंटिन्यू करेंगे कल, अभी पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन बड़ा है ना।